अगर आप एक छात्र हैं या फिर आप जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला कराना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, आखिर तक सुनिए। स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ एम बिलाल मंसूरी। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए फॉर्म निकाल दिए हैं। आपको बताता चलूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छोटी क्लास यानी नर्सरी से लेकर और कॉलेज तक के सभी कोर्सेज उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह मालूम नहीं होता कि जामिया मिलिया इस्लामिया में नर्सरी, फर्स्ट, सिक्स्थ, 9th और 11th में भी एडमिशन होते हैं। इसके साथ और कॉलेज के सभी कोर्सेज़ में एडमिशन होते हैं जो 12वीं के बाद होते हैं। इसलिए मैं आपको सीधा तारीखें बता रहा हूँ। अगर आप कोई सी भी क्लास में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी अपना फॉर्म भरें। जामिया मिलिया इस्लामिया में 15 अप्रैल से फॉर्म निकल चुके हैं और यह फॉर्म 12 मई तक भरे जाएंगे। अगर फॉर्म भरने के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी सुधार के लिए आपको 3 दिन मिलेंगे, 13 मई, 14 मई और 15 मई। इन 3 दिनों के बीच आप अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने उसमें बताया है कि वो 16 मई के आसपास तक एडमिट कार्ड दे सकते हैं और 2 जून के आसपास तक आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में अलीगढ़ में स्थापित हुआ था और उसके बाद वैसे 1925 में जामिया मिलिया इस्लामिया ओखला दिल्ली के अंदर आ गया था। जब से जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर ही है और यह एक केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए टेस्ट के लिए मैं कुछ जानकारी आपको बता रहा हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी फ़ीस जमा होती है। कुछ कोर्सेज़ में 700 रुपये रखी गई है, कुछ कोर्सेज़ में 550 रुपये रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा हूँ, रिज़र्वेशन। जब आप फॉर्म भरें तो उसमें रिज़र्वेशन का खासकर ध्यान रखें। ये रिज़र्वेशन कैटेगरी आपको एडमिशन दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो ध्यान से सुनिए, जामिया मिलिया इस्लामिया में 30% मुस्लिम सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर आप ओबीसी में नहीं हैं लेकिन आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम सेलेक्ट करें। 10% सीट जो है लेडीज़ के लिए है, जो मुस्लिम लेडीज़ है। अगर आप ओबीसी में नहीं हैं लेकिन आप मुस्लिम लड़की हैं तो आप मुस्लिम लेडीज़ सेलेक्ट करें। 10% ओबीसी के लिए रिज़र्व है। अगर आप मुस्लिम हैं और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप मुस्लिम ओबीसी सेलेक्ट करना। और 5% सीट डिसेबिलिटीज़ विद पर्सनस के लिए है, जो स्टूडेंट्स विकलांग हैं और जिनका विकलांग कार्ड बना हुआ है वो इसका लाभ ले सकते हैं। उनके लिए हर कोर्स में 5% सीट रिज़र्व है और ज़्यादातर विकलांगों का जो है नंबर आ जाता है। 5% सीट और रखी गई हैं जो इंटरनल है, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से 10th या 12th की है, उनके लिए भी 5% का कोटा रखा गया। तो फॉर्म भरते समय इन कोटों का खासकर ध्यान रखें और ये आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन कराने में सहायक होती है। दूसरी बात आपको यह भी बताता चलूँ कि आप यह ना समझें कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है जामिया में बच्चों को पढ़ाना या पढ़ना। ऐसा कुछ नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया की फ़ीस बहुत हल्की है, सरकारी फ़ीस होती है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको एक अपनी कम्युनिटी का एनवायरनमेंट मिलता है। वहाँ किसी तरह का भेदभाव, जातीय बातें नहीं मिलती हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का माहौल आपको मिलता है। तो आप किसी भी सहायता के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, किस कोर्स में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उनकी फ़ीस क्या है, ये सब जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपनी वेबसाइट यानी प्रोस्पेक्टस की एक PDF बना रखी है, उसमें लिखा हुआ है। अगर आप वो प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं आपको प्रोस्पेक्टस सेंड कर दूँगा। इसके साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी 1st, 6th और 9th के एडमिशन के लिए फ़ॉर्म निकाल दिए हैं। 17 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 12 मई तक यह फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानकारी ये बहुत मोटी सी थी जो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर कुछ रहा तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकता हूँ, आपको कॉल के ज़रिए भी बता सकता हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि अगली वीडियो में आपको यह भी बताऊँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए क्या क्या सुविधा है।
लड़कियों के लिए कौन कौन से कॉलेज है, लड़के के लिए किस तरह के फ़ीस का वहाँ प्रावधान है, क्योंकि बहुत सारे लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, उन्हें एक ऐसा स्कूल चाहिए होता है जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ हों। तो कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत हल्की फ़ीस पे होती है और हर तरह की वहाँ सुविधा है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह उपलब्ध कराऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर होगी मुलाकात।